किस्सा है, छोटा सा किस्सा नहीं है, कहानी ही नहीं है, एक मतलब शब्द है महात्मा लोगों का। वो क्या है, गुरु नानक साहब बहुत महान संत हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, और उनके शिष्य थे बाला और मर्दाना। तो घूमते घूमते बगदाद चले गए। बगदाद मतलब हिंदुस्तान से बाहर बगदाद है। वहाँ का बादशाह ना बहुत मतलब वो था, लेकिन साधु संतों की रेस्पेक्ट करता था। तो वहाँ पे बाला मर्दाना गए, तो उधर से निकले गए, तो लोगों ने उन्होंने कहा क्या है, जिनके साथ 2 शिष्य भी हैं, और वो ऐसा लगा कि कोई चमत्कारी है, उनसे कुछ ज्ञान लेना चाहिए। जो बगदाद का जो था ना, उसके राजा को कहने लगे, कहते भाई वो है कहाँ। वो कहने लगे कि भाई मैं भी उनसे कुछ वचन सुनना चाहता हूँ। तो कहते अच्छा जी, मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ, मेरे को एक बात समझ नहीं आई, मेरे 3 सवाल हैं, और 3 सवालों का जो जवाब दे देना वहाँ मेरे को संतुष्टि हो जाएगी। बगदाद का जो था ना वो राजा, वो कहने लगा बाला मर्दाना से, कहते भाई अगर आप जाके उनसे पूछो, पैगंबर साहब आए हैं, गुरु नानक साहब आए, उनसे पूछोगे तो शायद वो जवाब दे देंगे। अब वो साहब वो आया, तो उन्होंने देखा, उसने कहा कि महाराज मेरे 3 सवाल, उनका जवाब दे दो, तो मैं जान जाऊंगा कि भाई वाकई आप संत लोग हो, नहीं तो मैं नहीं जानूंगा तुम संत हो क्या कि ढोंगी हो। कहता भाई तेरे क्या सवाल है 3, एक एक करके मेरे को बताओ। कहता जी पहला सवाल ये है कि भगवान से पहले कौन हुआ, उससे पहले क्या था, भगवान से पहले क्या हुआ, कौन था, इसके पहले सृष्टि कौन संभाल रखा था। किसने कहा, बगदाद के जो बादशाह ने। किससे कहा, गुरु नानक साहब से। अब गुरु नानक साहब तो सारी बात जाननहार थे, उनको तो पता था कि ये क्या शब्द पूछ रहे हैं, किसका क्या जवाब होता है। कहता भाई ये सवाल है, कहता जी, कहता पहला सवाल तो ये है। कहता भाई आप ऐसा करो, अपने वजीर को कहो मोतियों का थाल एक भर के लेकर आए और मेरे सामने रखे। तो उनके मन में और शंका हो गई कि भाई ये कहाँ महात्मा है, ये तो साला ढोंगी है, पैसे का वो है, मोती हीरा मोती मांग रहा है, तो लेने की इच्छा है। लेकिन उसने ये ना कह के अपने उसको वजीर को कहा भाई मोतियों का थाल भर के लेके आओ। वो मोतियों का थाल भर के ले आया। कहाँ पे, जहाँ गुरु नानक साहब थे वहाँ पे ला के रख दिया, कर लो महाराज ये मोतियों का थाल भरा हुआ है, ये रहा। कहता भाई आप ऐसा करो, इस मोतियों के थाल को तुम गिनती करो, इसमें कितने हीरे हैं, कितने हीरे हैं। अब वो गिनने लगा, 1 2 3 4 गिनने लगा ना। तो गुरु नानक साहब नहीं भाई गलत है गिनती। कहता महाराज सही तो गिन रहा हूँ। कहता ना भाई दोबारा गिन। कहता चला अच्छा जी दोबारा गिनूँ। फिर गिना 1 2 3 4। कहता भाई गलत है। कहता महाराज सही तो गिन रहा हूँ। कहता ना भाई गलत है। फिर गुन दोबारा, फिर बोला 1 2 3 4। कहता फिर भी गलत है। वो बादशाह देख रहा था कि महाराज सही तो गिन रहा। कहता कहाँ सही गिन रहा, गलत गिन रहा। कहता कैसे गलत गिन रहा। कहता 1 से पहले क्या था। कहता महाराज 1 से पहले तो कुछ भी नहीं था। 1 से पहले तो कुछ नहीं था। तो बस ऐसे ही 1 से पहले कुछ भी नहीं था ना, जो सब कुछ था तो भगवान ही था, शुरू से आकर उसी की लीला। ये सारी ये संसार है उसी का, ना पहले था ना कोई होगा ना है। वो एक कमकार वो ही है, सबसे पहला नंबर उसी का, पहले नंबर से पहला नंबर उसी का। उसके दिमाग में बैठे कि भाई बात तो सही है, हकीकत है। निरंकार परमात्मा ना, उससे पहले ना था ना कोई है ना कोई होगा, वही मालिक है। कि साहब ये बात तो सही है। कहते दूसरा सवाल बोल।
उसने जैसा भाषा होते ना, जैसे समझता है ना, उसको उसी भाषा में गुरु नानक समझाते थे। दूसरा सवाल क्या है? कहते महाराज हम ये देखना चाहते भगवान कहाँ है, हम उससे देखना चाहते हैं। कहता बस? कहता हाँ जी, ये बताओ। तो कहता भाई एक काम करो, भगवान देखना चाहते हो? कहता हाँ जी। कहता ठीक है भाई, एक करो, एक कटोरा ना दूध का भर के लेकर आओ। अब वजीर को कहा भी एक दूध का कटोरा भर के लेकर आओ। वो दूध का कटोरा, फोटो तो आई नहीं रही, क्या फायदा। दूध का कटोरा भर के लाया, दूध का कटोरा भर के लाया। तो उस बादशाह सोचा कि दूध के कटोरे का क्या मतलब है। तो वो दूध के कटोरे यूं यूं देख रहा। कौन? गुरु नानक साहब। वजीर कहला महाराज क्या बात है, नकली दूध है क्या? कहता मैंने कब कहा नकली दूध है, असली दूध है। कहता फिर क्या देख रहे हो? कहता भाई ये देख रहा हूं, इसमें घी कहाँ है, इसमें घी कहाँ है। वजीर बादशाह बोला कि महाराज घी कहाँ से दिखेगा इसमें? कहता घी नहीं है इस दूध में। कहता है तो सही, पर वो कहाँ है? कहता ऐसे थोड़ी दिखेगा। तो कहता कैसे दिखेगा? पहले इसे जामन डाला जाएगा, इसको जमाया जाएगा, फिर उसको बिलोया जाएगा, फिर जाकर दिखा। कहता ऐसे ही परमात्मा, परमात्मा तभी दिखता है जब उसका मंथन करोगे, विचार करोगे, इस विचार करके फिर वो को देखोगे। ये दूध के समान हमारा ये शरीर है, इसमें विचार करो भगवान कहाँ। तुम्हें बगर करे तो कुछ मिलेगा नहीं, करना तो पड़ेगा, जब भी तो घी निकलेगा, तभी तो भगवान दिखेंगे। बगर मेहनत तुम्हें सामने खड़ा हो जाएगा, किसी का बाप का नौकर नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बादशाह का समझ आया कि धन्य हो महाराज, तेरी लीला न्यारी। कहता तीसरा सवाल तेरा क्या है? कहता महाराज मैं ये एक और पीछा, मेरा तीसरा आखिर सवाल ये एक और है। कहता वो बोल क्या सवाल? कहता तीसरा सवाल मेरा ये है, भगवान क्या करता है और कैसे करता है, उसकी कुछ बात बताओ। कहता अच्छा ये बात है। कहता हाँ जी। तो वजी बादशाह है जो अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था और महाराज जी खड़े थे, गुरु नानक साहब। कहता भाई ऐसा है, बादशाह सलामत, तू ऐसा कर, तू मेरे जाके आके खड़ा हो और मैं तेरे वहाँ पे बैठता हूँ। वो बैठ गया तो अब वो कहने लगा बोलो आप कैसे? कहता ये करता भगवान, जब तू वहाँ बैठा था ना बादशाह था, अब बादशाह मैं हूँ, अब तू चेले की तरह खड़ा बाहर। तो भगवान यही कहता है, किसी को चढ़ा दे, किसी को बढ़ा दे, किसी को उतार दे, किसी को चढ़ा दे, किसी को नीचे गिरा दे, किसी को आसमान में चढ़ा दे। ये भगवान का काम है, जैसी जिसकी भावना हो वैसे ही उसके साथ कर्म होते हैं। तीनों सवाल दे दिए, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुशी मनाया कि भाई वाकई महाराज आप पैगंबर ही हो। उठ के चरणों में गिर कर उससे शिक्षा ली। ये किस्सा है।